हैं। फटाफट से परिचय यहाँ पर प्रियंका हम करवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्म गुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी भी अब स्टूडियो में आ चुके हैं, हालांकि थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन इधर हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मुमताज आलम हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे मैं यहाँ चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि हाथरस की क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं तो पहले हाथरस से ही हम शुरुआत यहाँ पर करते हैं कि इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक आई ओपनर है उन अंधभक्तों के लिए भी जिन्होंने अपनों को गंवाया है। देखिए, सबसे पहले ये सभी को समझना होगा, हम लोग बार बार इस चैनल पर बात करते आए हैं, बार बार इस चीज की चर्चा करते आए हैं कि संत कौन है। ऐसे सबके पीछे भागने की शुरुआत मत कीजिए, भीड़ को देख करके सबसे पहले भागने की शुरुआत मत कीजिए। देखिए संत कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट लिखा था और बहुत पहले उन्होंने कहा कि भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सदग्रंथ और दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। जो व्यक्ति अपनी तरफ आने के लिए कह रहा है, जो स्वयं को भगवान बता रहा है, पहले विचार तो करना होगा भाई जनता को। परमात्मा ने, भगवान राम ने स्वयं कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान राम को जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगती है, सुसेन वैद को बुलाते हैं ताकि व्यक्ति मैं लक्ष्मण को जागृत कर दूं, इसको देखकर अंधविश्वास में ना पड़े। जब परमात्मा इस चीज को दिखा रहे हैं और उन्हीं परमात्मा का नाम का लोग प्रयोग करके और आपको कह रहे हैं कि हम भगवान हो गए, अरे इस संसार में भगवान कोई नहीं हो सकता है। तो पब्लिक को यह सोचना होगा कि जो व्यक्ति स्वयं को भगवान बनाने का प्रयास कर रहा है वास्तविकता में पाखंडी है और धोखेबाज है। आप जो व्यक्ति आपको संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो व्यक्ति आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसके माध्यम से परमात्मा की तरफ आपको जाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आएंगे। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं, रिपब्लिक भारत पर भी हम बता रहे हैं कि पाखंडवाद से कैसे आपको बचना चाहिए। और जनता आज के टाइम में बहुत समझदार है, वो समझती है कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी वो उन बातों पर यकीन कर लेती है जो अपने आप को स्वयंभू कहता है। वो कहता है कि मैं सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर हूं, अपने आप एकदम अलग तरीके से उसका जन्म हुआ है और अलग उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। आखिर क्या वजह होती है जो जनता इनके चंगुल में फंस जाती है? देखिए, इसका मुख्य जो कारण है वो है लोभ और अंधविश्वास। इस संसार के अंदर अज्ञानता इतनी ज्यादा है, सत्य और असत्य इस संसार में सदा है, सदा रहेंगे, इसका कोई भी विकल्प उपस्थित नहीं हो सकता। ये व्यक्ति की मति है कि वो अपने आप को समझे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता। फ्रॉड तो हर जगह हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, मार्केटिंग गिमिक के तौर पे हर रोज आपके पास फोन आते होंगे, इतने पैसे के लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो दुनिया दुकान बेचते हैं, क्या आप वहाँ फंसते हैं, 4 चीज स्कैम करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि परमात्मा के क्षेत्र में व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा परेशान होता है। और आमतौर पे मैं सर माफी, आचार्य जी माफी के साथ रोक रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, प्लीज ऑडियो एक बार फिक्स कर दीजिए आचार्य विक्रमादित्य जी का। लेकिन गुलाम सरवर जी, आपसे मैं इस पर टिप्पणी चाहती हूँ। ये जो सो कॉल्ड बाबा है स्वयंभू, जैसा कि अभी मेरी सहयोगी प्रियंका भी यहाँ पर बता रही थी, इन स्वयंभू बाबाओं को आप कैसे देखते हो और ये तय कैसे होगा, जैसे अभी आचार्य राज मिश्रा जी भी कह रहे थे या आचार्य विक्रमादित्य जी भी कह रहे थे कि भाई यही सही है, इनके चुंगल में हमको उस तरह से फंसना नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये जो एक शब्द बड़ी तेजी से अब स्थापित हो रहा बाबा, मुझे लगता है ये धार्मिक शब्द है नहीं। हमारे यहाँ संत होते हैं, साधु होते हैं, जो हम लोग सुनते आए थे, और ये कोई हम लोग डिबेट करते करते कई बार ऐसा लगता है कि धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये धर्म को कटघरे में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मसला ये है कि धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। यहाँ तो अधर्मियों का पूरा जमावड़ा खड़ा हो रहा है, जिसको धर्म का एक शब्द का ज्ञान ही नहीं है। धर्म है क्या, वास्तविकता इसकी क्या है। संत और जितने साधु हुए हैं उन्होंने अब तक किस प्रकार का ज्ञान दिया, अब तक तो हम लोग ये देख रहे हैं। देखिए, बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, जब चर्चाएं हो रही हैं, अभी उन्होंने भी रामचरितमानस का दोहा पढ़ा, तो प्रभु राम के पुत्र लव कुश की दीक्षा शिक्षा कहाँ हुई थी? कुटिया में। गुरु, ये जो शब्द आता है लगातार निरंतर आता, बगैर गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु ही मार्गदर्शक है, गुरु ही वहां तक पहुंचाता है।
इसीलिए बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु प्रेम की गोविंद दियो बताए। तो मतलब साफ है कि अगर परमात्मा तक आपको पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, अल्लाह के करीब जाना है, तो आपको एक उस्ताद और कामिल उस्ताद, वो उस्ताद जो सड़क पर है वो नहीं। अब आश्रम की भव्यता देखकर अगर हम मान रहे हैं कि बाबा हो गई है, और ये उनके हाव भाव, उनकी गाड़ी, उनके रख रखाव, उनके बॉडीगार्ड, उनके दुष्प्रचार, मैं दुष्प्रचार कुप्रचार करूं, प्रचार का मतलब एक टीम बना लेते हैं इन लोग, जो बात अभी आचार्य। लेकिन आश्रम की भव्यता भी तो वही शिष्य बनाते हैं, वो शिष्य अपनी उदारता दिखाते हैं और वो दान प्रदान करते रहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोई पीर जल्दी पीर होता नहीं है, उसके जो मुरीद होते हैं ना वो जबरदस्ती पीर बना देते हैं। हमारे गुरुजी में ये है, हमारे गुरुजी में वो है। ये तो वही फर्जी प्रोडक्ट बेचने वाला मामला है जो आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा। मैं सहमत हूं कि हमें हर हाल में जांचना परखना चाहिए। किसी के फोन कॉल पर कन्विंस होना, कोई हमको 1 मिनट में कैसे मोटिवेट कर लेता है और कैसे इतना बड़ा भक्त बना देता है कि हम अपने पीछे सब कुछ छोड़ देते हैं और बाबा को छोड़ देते हैं। बल्कि स्वामी दयानंद जी, आप ये देखिए कि घरों में भी देखिए कि क्या हालात हो जाते हैं जो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। और ये बाबा आप देखिए कि किस तरह से ये बाबा जब पूरा निकलकर सामने आता है, इसी तरह से जैसे हाथरस कांड हुआ है, उसमें आप देखिए कि पता चलता है कि इन पर 5 तो यौन शोषण के मामले चल रहे हैं, हत्या, बलात्कार। और सिर्फ यही नहीं है, आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर रामपाल से लेकर ऐसी फेहरिस्त है पूरी। देखिए, आपके आज भारत के माध्यम से और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में नेशद है, संसार में रोग है, तो श्री जानकी जीवनम, अध्यात्म जो है जीवन है। जानकी क्या है? अध्यात्म। तो आत्मा तम गिरिजामति, हम लोग सभी गिरिजा की मति है, सभी मनुष्य। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित संचार पादो प्रदक्षिणा विधि अस्त्रोतानि सर्वाग्रह एतत् कर्म करो मितत् अखिलम शंभु तव आराधनाम। हम सभी गिरिजा के पुत्र हैं। हम लोग को समझ, मैं उस दिन आज तक में कल हमारे राजकुमार भाई थे, मैंने बोला था कि इस पाखंडी को जल्द से जल्द इसको ये जेल में डाल करके और सूली पर चढ़ा देना चाहिए। कारण है, अगर ये नहीं भागता तो भगदड़ नहीं मचती, कोई आदमी नहीं। हम सत्संग कर रहे हैं, हमारे पास 1 लाख आदमी है, 10 लाख आदमी आएंगे तो सबसे मैं मिल के जाऊंगा। मैं भगोड़ा नहीं हूं कि ये तो संत है ही नहीं। देखिए, रामायण में कहा है, मूलम धर्म तुरे विवेक जलधे पुण्यन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हृदय घनम घनतापहम तापहम महम बोधर पुकपाटन विधो शंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक सबनम श्री रामम भूपम प्रियम। ऐ राम, ये रावण जो है स्वयं भी भगवान बन रहा है, इसको मार दो। जो शंभु भगवान बने, ये है बागेश्वर धाम, इसे मारने लायक है महाराज। ये संत थोड़े ये ढकोसलेबाज है। असली संत का ये पहचान है, निर्मल, सहज, सुंदर और व्यक्तित्व में सुंदर, सबको भलाई करने वाला। ये मैं पहले भी बोला था, एक बार हम लोग राजकुमार जी चैनल में थे, दोनों आदमी बोले थे, आज भी बोल रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को सरकार जेल में डाले। पहले जेल में कामी क्रोधी चोर हैं, उनको पहले सुधारे। जनता सुधरी हुई है, हमारी भोली भाली जनता को ऐसे बाबाओं से बचना चाहिए और सरकार को कानून बनाना चाहिए जो अच्छे ग्रेजुएट हैं, लेक्चरर हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। अब देखिए, कोई MA PhD करता है, उसको ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पुलिस का भगौड़ा है, 10 इसके ऊपर, फिर भी लोग, नेता लोग नहीं बोल रहे। मैं तो बोला प्रशासन की कोई गलती नहीं, जोगी जी की कोई गलती नहीं, किसी पुलिस की गलती, सारी गलती इसकी है। ठीक है, अगर ये नहीं भागता तो कोई भी आदमी नहीं मरता। ठीक है, आप आचार्य विक्रमादित्य भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी जो हिमानी कर रही थी। अगर हरियाणा के बाबा रामपाल की हम बात करें या डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की बात करें, तो इनको हत्या का दोषी पाया गया है।
फिर भी जो लोग हैं आंखें मूंद कर पूरा भरोसा करते हैं, जेल के बाहर जाते हैं आरती करने के लिए, घरों के चौखट पर इनकी तस्वीर, बिल्कुल सही कह रही हैं, घरों की चौखट पर इनकी तस्वीर लगा लेते हैं। आखिर क्या होता है? क्या आपको वाकई ऐसा कुछ है कि झाड़ फूक करके किसी की बीमारी जा सकती है? वो तो अस्पताल में जाएगी ना। कैसे ये लोगों को अपने चंगुल में लेते हैं, कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है? हमें वास्तविकता समझनी पड़ेगी। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। संत वही है, कबीरदास ने कहा है, संत सोई पीर है जो जाने पर पीड़, यानी जो दूसरे की पीड़ जानने वाला हो वही संत कहा जा सकता है। आज समस्या क्या है कि हम कहें कि केवल संतों की अगर स्कैनिंग करना शुरू कर दें ज्ञान के हिसाब से, रामकृष्ण परमहंस की यदि एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात की जाए स्वामी जी, तो शायद कोई एजुकेशन थी नहीं उनकी, तो उसके बारे में अगर आप कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आत्मा से निकला हुआ ज्ञान है, उसके बारे में उसको वास्तविक तौर पे केवल संत की पहचान जो है वो दूसरे की पीड़ जो समझने वाला हो वही संत है, जो सीधा साधा सात्विक जीवन रहता हो, छल कपट उसमें ना हो, सात्विक तौर पे परमात्मा की आराधना करता हो, स्वयं को परमात्मा ना स्थापित करता हो। परमात्मा वास्तविक तौर पे अगर हमको अगर साइन बोर्ड है लाल किले की तरफ जाना है तो लाल किले की संत का कार्य क्या है? उस परमात्मा की तरफ प्रेरित करना कि जाओ आगे, यहाँ रास्ता वो है। लेकिन साइन बोर्ड की अगर हम पूजा करना शुरू करते हैं, यानी अगर साइन बोर्ड लाल किला जो दिखा रहा है वहीं हम डेस्टिनेशन मान ले, वो एक वे दिखाने वाला है। संत ये है कि गुरु गोविंद दो लगे काके लागू पाओ, वो वास्तविक तौर पे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इस दोहे का अनर्थ भी हो सकता है। वो कहा है बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए, यानी हम धन्य परमात्मा की गुरु की वंदना कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो गुरु गोविंद दोनों मतलब गोविंद से मिलाए, अपने आप को गोविंद स्थापित ना कर दे। लेकिन शास्त्र तो इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वयं ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उतना होगा क्या? यदि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ। सनातन तो व्यक्ति को परमात्मा बनाने की बात करता है। सनातन कहता है कि सोहम कोहम देन आता है सोहम, यानी परमात्मा, जो परमात्मा है वही मैं हूं, लेकिन उतनी प्राप्ति करने की आवश्यकता तो है, पहले उस लेवल पे तो पहुंचो। आज ये अब अज्ञानता ऐसी है कि हम स्वयं को उस ब्रह्मा इसीलिए हम स्वयंभू कह रहे हैं। लेकिन पवन सिन्हा जी, धर्म के नाम पर तो धंधा हो रहा है, धर्म को तो आजकल बेचा जा रहा है, उसकी आड़ में आप देखिए उन्हें डराया भी जा रहा है। आप देखिए कि ये कहा जाता है कि ये धूल अगर आप अपने वो उसमें गल्ले में रखेंगे, गल्ला आप तो समझते हैं अच्छे से कि वो अगर उस लॉकर में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपका एकदम मतलब जीवन सफल हो जाएगा अगर उस धूल को आपने अपने माथे पर लगा लिया। मतलब वो स्वयंभू, थोड़ी देर पहले जो अभी आचार्य जी कह रहे थे उससे बिल्कुल इतर, उसको बेचा जा रहा है, उसके नाम पर डराया जा रहा है, क्योंकि जब वो डरेगा तभी तो उनकी कमाई भी होगी ना। देखिए पर्सपेक्टिव है इसमें, जो अभी हाथरस में हुआ, हाथरस में हुआ, प्रशासन भी कटघरे में है, इसलिए माननीय योगी जी भी उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर रहे हैं अपने स्तर से। दूसरी चीज, लोगों को भी आपको कटघरे में रखना होगा, क्योंकि लोग हम यहाँ से कह देते हैं भोले भाला कोई नहीं है, सब अपने अपने तरीकों से लगे हुए हैं, अपने लालच की वजह से लगे हुए हैं, कोई भोला नहीं है। ये ठीक है कि उनके आंख पर अंध भक्ति का एक आवरण चढ़ जाता है, लेकिन लोगों को सब पता है भगवान कौन है, बंदा कौन है, किससे क्या लाभ होना है, और वह उसी लाभ के लिए उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। और तीसरा व्यक्ति जिसे कटघरे में खड़ा करना है, ये वो छदम गुरु है। इसको कटघरे में इसलिए खड़ा करना है क्योंकि ये लोगों के मनोभावों को समझ के एक मार्केटिंग स्किल के जरिए खुद को प्रमोट करता है अथवा करवाता है। तो ये तीनों ही लोग कटघरे में हैं। देखिए, गुरु को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है, और आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो गुरु आपको एक मार्ग दिखा रहा है, वो मार्ग कठिन है अगर, तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग एक सरल मार्ग के चक्कर में, और कभी कोई अंगूठियां खरीदने लगते हैं, कभी कुछ खरीदने लगते हैं, कभी अजीबोगरीब पूजाएं करने लगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको ईश्वर की तरफ रास्ता दे देता है, आपको जीने का तरीका बताता है, तब तो वह गुरु है, अन्यथा वो गुरु नहीं है। और जैसा भी आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उसके भीतर की जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, हम इस बात को हमेशा से कहते आए हैं। ये 4 महावाक्यों में से एक वाक्य है कि यदि उसके अंदर वो प्रज्ञा है कि जिसमें वो स्वयं का कल्याण कर सके, लोगों का कल्याण कर सके,
तो उसे डिग्री की भी कोई आवश्यकता जी बहुत डिग्री बड़ी तो आजकल डिग्री तो आजकल मुमताज जी ये नहीं है कि उसको कितना ज्ञान है या उसने कितना वो एक लेवल जिसकी बात आप यहाँ पर कर रहे थे, आजकल तो फॉलोअर्स से जाना जाता है कि कौन कितना ज्यादा मतलब सही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये भोली भाली जनता, बल्कि मुमताज जी नेता हो, अभिनेता हो, और इनके लिए तो ये वोट बैंक है पूरा पूरा, क्योंकि उनके इतने इतने फॉलोअर्स हैं। नहीं बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैं अभी सोच रहा था, जैसा कि हमारे और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कह रहे थे, मैं दो चीज़ें, एक तो कुरान के हवाले से मैं बताऊँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। इसमें साफ साफ कुरान में कहा गया, और दुआ जो हम लोग करते हैं कि हमें उनके रास्ते पर चला, दुआ करते हैं कि जो सही रास्ते पर हैं, जिन पर तूने रहमतें नाजिल की हैं, और उनके रास्ते पर न चला कि जिन पर तूने अजाब नाजिल किया है, गज़बनाक जिन पर हुआ है। तो हम रोज़ नमाज में यही दुआ होती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप इंसान को जो है वो भगवान मान लें, इंसान को, हाँ रास्ता ऐसे लोगों जो सही रास्ता तो चुनना तो इंसान को है कि वो सही रास्ता चुने, लेकिन जब सही रास्ता वो चुन नहीं पाता तो उसकी वजह होती है अज्ञानता, उसकी वजह होती है लाइल्मी। हमारे यहाँ भी उस दिन भी आपके शो में हमने कहा कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी का शिकार हैं। आप समझ लीजिए 5 किलो अनाज के लिए वो परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो मायूसी में घिरी हुई है। हाँ, आप ट्रेन के एक दूसरी मिसाल मैं आपको दे दूँ, साफ अभी मिसालें दी गई। एक ट्रेन है वो यहाँ से दिल्ली जा रही, पटना जा रही, कुछ भी आप कर लीजिए। हाँ, वहाँ कितने लेयर्स हैं, वहाँ एक फर्स्ट क्लास का कोच है, एक सेकंड क्लास का, एक थर्ड क्लास का, फिर स्लीपर है, और फिर जनरल बोगी है। अब जनरल बोगी की जो हालत होती है आप देख लीजिए, वहाँ मंजिल एक है। मत कीजिए मौलवी साहब। नहीं एक मिनट हो गया, एक मिनट बहुत विषांतर हो गया। एक मिनट, मैं सिर्फ I cannot believe it कि मैं इस पर नहीं, विषांतर मत होइए, जो बात है उसको कहिए, संतों को विषांतर कहिए, कैसे इसको सुधार होगा। हम बहस करने आए नहीं, इसे सुधार, लेकिन 80 करोड़ लोग जिम्मेदार उस दिन जो हादसा हुआ किसने इजाजत दी? आप गलत बात बोल रहे हैं। गलत बात नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ हम लोग हर पे हमारी सरकारें लड़ती है, सियासत पर कपड़ा नहीं बनाया, कपड़ा नहीं पता कि मुफ्त लाल का है, आप कपड़ा है। ठीक है, कह रहा हूँ कि मंजिल एक है, लेकिन आप देखिए एक ही ले जा रहे हैं, एक ही ट्रेन में की बात कहाँ ला रहे हैं, बैठे हुए। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो जनरल बोगी में है या जिसको हम कह ले कि आम आदमी है, गरीब आदमी है, ठीक है, एक तो उसको आप सही सहूलतें दें, दूसरा ये कि उसको एजुकेशन दें। चलिए आप सही बोल रहे हैं, एजुकेशन होनी चाहिए, अज्ञानता दूर होनी चाहिए। आचार्य जी, हम यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा। आचार्य जी एक मिनट शांति रखिए। ठीक है, डिबेट इस पे नहीं होती, बेरोजगारी कैसे डिबेट इस पे नहीं होती। अरे मुमताज आलम जी, मुमताज डिबेट होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आज जिस पर डिबेट हो रही है आप गरीब लोगों के कहाँ जाएंगे? अच्छा पवन सिन्हा जी, फिर आचार्य जी का अर्ज करेंगे। आचार्य सिन्हा जी बिल्कुल एक एक कर देखिए, अभी शास्त्री जी का और तिवारी जी का तो एक भी रिएक्शन नहीं आया। 2001 के पहले क्या होता था? स्वामी जी आ रहे हैं। पूरे समाज को सही रास्ता दिखाने का मंच बना है, और ये बहुत अच्छा पाक पवित्र मंच बना है जहां हम सब लोग बात कर रहे हैं। जी। जैसे ही हम दूसरे विषय पे जाएंगे राजनीति आ जाएगी, बिल्कुल। फिर राजनीति आ जाएगी तो दूसरे किस्म की डिबेट्स हो जाएंगी, हम भी कुछ कहने लगेंगे, हमारे पास भी बहुत सारे। पवन जी आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, आपने दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिए। एक मिनट शांति से रुकिए। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी आपके पास आते हैं। देखिए आज पवन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी, एक मार्केटिंग की, एक
राजनीति की। सियासत भी आजकल धर्मगुरुओं के साथ जुड़ गई है और मार्केटिंग तो इतनी चरम पर है। अरे रुकिए ना, ये डिबेट नहीं है, बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। मार्केटिंग ये हो रही है कि सोशल मीडिया पर जिस बाबा के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो एसयूवी गाड़ी में घूम रहा है, जिसके हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां हैं, लिबास, सूट बूट, टाई, रंग बिरंगे चश्मे हैं और उसकी भीड़ ज्यादा है, वहां पर लोग भागने लगते हैं। लेकिन संत और गुरु तो वो होता है ना जो आपको कहे आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको इस मोह माया में नहीं चले जाना है। जो मोह माया में एकदम लिपटा रहेगा वो कैसा गुरु है? नहीं, देखिए ऐसा है कि यह भारत ये ऋषियों का देश है और अगर इस भारत भूमि का इतना बड़ा नाम हुआ, जिसको सोने की चिड़िया और इतना सम्मान की दृष्टि से पूरे विश्व ने भारत को देखा, उसके पीछे यहाँ के ना तो किसी बाबा का हाथ था और ना किसी राजनेता के कारण था, अपितु इन ऋषियों का त्याग, उनका तप और उनकी साधनाएं थी। अब आपको यहाँ पर विचार ये करना होगा कि आप देखिए प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में चाहे वो राजा के पुत्र हैं या दूसरे हैं, गुरुकुल में रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे। वहाँ आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता था, धनुर्वेद का ज्ञान दिया जाता था, भाला चलाने की, देश को रक्षा करने की सारी शिक्षाएं, 64 प्रकार की जो विद्या हैं वो सब दी जाती थी। भगवान राम भी गुरुकुल में अपने जो है पढ़ने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण पांडव भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और वहाँ उनको सभी विद्याओं की शिक्षा दी गई। आज स्थिति ये बन गई है कि वो सारे जो गुरुकुल थे वो बंद हो गए। वहाँ से जो निकलने वाला शिष्य था वह अपने यजमानों के घर जाकर के और उनको संस्कार देता था। आज जब गुरुकुल बंद हो गए, परिणाम ये हुआ कि उसकी जगह पर बाबा लोग आने शुरू हो गए। हर व्यक्ति शांति की खोज में है, हर व्यक्ति को शांति चाहिए। शांति की खोज करने के लिए वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ज्यादातर, आप जितने भी बाबा हैं आप इनको देखिए, इनके पास ज्यादातर ग्रामीण वर्ग के लोगों की संख्या है, शहर के लोगों की संख्या बहुत कम है। और वो ग्रामीण जो क्षेत्र है, 4-4 गांव के बीच में भी अब एक योग्य कोई पुरोहित नहीं है। परिणाम ये हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र शांति के लिए बाबाओं की शरण में जा रहा है, बाबाओं को ये मौका मिल रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि उनकी श्रद्धा को, उनकी भक्ति के माध्यम से वो उस धर्म को धंधा बना करके बैठ गए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। और इसी पर एक सेकंड, अच्छा ठीक है। आज स्थिति ये हो रही है कि समाज का जितना भी पैसा है वो या तो बाबाओं के पास में जा रहा है, 2 व्यक्तियों के पास में जा रहा है, या तो बाबाओं के पास में जा रहा है या फिर राजनेताओं के पास में जा रहा है। और राजनेता भी तो बाबाओं के पास जा रहे हैं। और वो हाँ। आपने बिल्कुल ठीक बात कह दी, जो मैं कहने चाह रहा था जी। आज स्थिति ये हो रही है कि राज केवल बाबा ही नहीं, राजनेता भी समाज को गुमराह कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करके, भरोसा दिला करके, और बाबा भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। इन पर नियंत्रण करने के लिए 2 मापदंड हैं। ठीक है, मैं वो मापदंड समझूंगी, एक एक कर चलते हैं। एक शिक्षा मापदंड आपको निश्चित करना पड़ेगा। बिल्कुल। ना तो राजनीति में कोई शिक्षा का मापदंड है और न इन बाबाओं के पास में कोई शिक्षा का मापदंड। यही मेरा सवाल दोनों था। के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति में भी शिक्षा का मापदंड आना चाहिए और बाबाओं के कौन व्यक्ति, बिल्कुल शिक्षा वहां पर राजनेताओं में भी आनी चाहिए, वरना अगर शिक्षा ले लेंगे तो ना नेता बन पाएंगे ना बाबा बन पाएंगे। ये देखिए ना कि उस वोट बैंक के खाते तो कितनी बार पेरोल मिलती है, कितनी बार पेरोल मिलती है। आचार्य तिवारी जी उस पेरोल पर बाहर आते हैं, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फॉलोअर्स उनके इतना होते हैं, मतलब अपने आप में वोट बैंक है, उन्होंने जहां कह दिया वहीं वोट पड़ेगा एक मुश्त। ये सबसे बड़ी यहां पर बात है। क्या ऐसे ही ये बाबा बनते हैं, चमत्कारी चाय पिलाकर, चमत्कारी हैंडपंप लगाकर कि इसमें से दैवीय शक्ति वाला वो जो पानी है वो निकलता है, इस तरह से बनते हैं बाबा? या जिसका जिक्र अभी यहाँ पर शास्त्री जी कर रहे थे वैसा ही है? सुनिए हिमानी जी, ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष में संत महात्माओं की एक बहुत बड़ी जगह रही है और संत महात्मा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप देखिए लाहड़ी महाशय थे, महर्षि रमन जी थे, देवराहा बाबा थे, और अभी आपने सुना होगा कि कैंची धाम के बाबा जी, ऐसे बहुत सारे संत। इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में त्रिदंडी स्वामी थे, हमारे यहाँ कृपात्री जी महाराज थे। ऐसे संत जिनके जीवन को आप देखिएगा तो सेल्फ सैक्रिफाइस सबसे पहले था। अपने जीवन में सबसे पहले खुद के
सेक्रीफाइस था उनका, न तो उनके शरीर पर, तन पर अच्छे वस्त्र हुआ करते थे, ना वो किसी वाहन के लालच रहते थे, ना कुछ सोना चांदी पहनते थे। वह जनता की भलाई के लिए, जनता के कैसे भलाई हो इसके लिए हमेशा निरंतर सोचते रहते थे। सनातन का कैसे विकास हो, भारतवर्ष का कैसे विकास हो। आज जितने भी बाबा हैं, सो कॉल्ड सूरजपाल जैसे बाबा, सो कॉल्ड बाबा राम रहीम जैसे बाबा, ये सब आज देखिए करोड़ों अरबों के महल, गाड़ी और एक से एक बढ़कर फाइटर जेट लेकर के चलते हैं, सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड के साथ रहते हैं। पूरी आर्मी ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जिसे खुद सुरक्षा का भय हो। जो खुद सुरक्षा को लेकर के चलता हो, दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। आज जनता को समझने की जरूरत है, जिसके सुरक्षा में स्वयं देवी देवता रहते हैं, ऐसे संतों का, जो संत देवी देवताओं की उपासना की पद्धति बताते हैं, उनको प्राप्त करने की पद्धति बताते हैं। बहुत बड़ी बात। पवन सिन्हा जी, आपके पास में आऊंगी। बिल्कुल देखिए पवन सिन्हा जी, पवन सिन्हा जी, सेल्फ सेक्रीफाइस का यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं आचार्य जी। सेल्फ सेक्रीफाइस तो आजकल के मॉडर्न बाबाओं में दिखता नहीं है। वो तो पहले खुद के बारे में सोचते हैं कि धूप ना हो, अगर धूप में सत्संग करना है तो एसी की व्यवस्था मंच में होनी चाहिए, फिर दूर तक भीड़ होनी चाहिए, भीड़ होगी तभी बाबा आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, हाथ हिलाएंगे, 2 शब्द बोलेंगे और चलते बनेंगे। कैसे इस तिलिस्म से जनता को बाहर किया जाए, ये शो बहुत जरूरी है जनता को समझाना। आपके माध्यम पहले 1 मिनट के अच्छा जी पवन सिन्हा बताइए। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से सारे विद्वान अनुमोदन करेंगे। जो आश्रम है ये एक बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहाँ एक मानव तैयार किया जाता है और यहाँ पर उसको शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उसको व्यवहार कैसे करना है, समाज में कैसे जाना है, उसका आत्मबल यदि खो गया, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका आत्मबल ना खोया हो कभी ना कभी, तो आत्मबल वो कैसे जगाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कैसे बढ़ेगा। यूथ के लिए जो इस वक्त हमारे 68% यूथ है, वो क्या करे, कैसे करे, इसके लिए भी उसके पास एक विजन होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के पास हैं और वह लोगों को गाइड करता है तो वह गुरु है। लेकिन ये भी आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 30-32 साल तो मुझे हो गए होंगे इस जीवन में, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति होगा ना तो लोग उसके पास जाएंगे नहीं। लेकिन आपको पता है हिमानी, एक और चीज, जब बाबा कोई दान दक्षिणा नहीं लेता ना, कहता आपको आना है, कुछ देना नहीं है, तो लोगों का विश्वास और बढ़ता है। फिर वो ये नहीं सोचते कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया। लेकिन देखिए प्रियंका, 8 लाख फॉलोवर्स हैं और वो उनसे ये कहता है कि हर रोज 1-1 रुपया, बस 1-1 रुपया, और शायद 1-1 रुपया कोई सोचेगा नहीं गुलाम सरवर जी, वो दे देगा यूं ही। 10 रुपए भी दे दे तो भी करोड़ों में आप देखिए ना, चैरिटी के नाम पर देखते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान होता है। वो कहते हैं कि ठीक है 1 रुपए में कुछ नहीं जा रहा, पर 1 रुपए से इतर मैं और बात यहाँ पर करना चाह रही हूँ। आपने देखा होगा वो डेरा सच्चा सौदा हो या जहां पर भी अपनी करेंसी चलाई जा रही है, पूरा का पूरा एक तरह से अलग राज्य जो है वो चल रहा है, अपनी आर्मी पूरी तैयार कर लेते हैं। ये कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति था, उसने एक विज्ञापन निकाल दिया कि 1 रुपए का डीडी मेरे नाम भेजो और हम तुमको करोड़पति बनने का फार्मूला बता देंगे। नेक्स्ट डे उसने अखबार में फिर निकाल दिया कि मैं तो करोड़पति बन गया, अब तुम लोग अपना अपना देखो। करोड़ों लोगों ने 1-1 रुपया भेज दिया, करोड़पति बन गया। ये तो कितना सिंपल मामला, 1-1 रुपया भक्तों से मांग रहा, 8 लाख रुपया आ गया पर डे। मैं कह रहा हूँ जितने से ढोंगी बाबा हैं सबको पहले सिक्योरिटी कैंसिल करें उनको। सुनिए, जब तुलसीदास रामायण लिख रहे थे और चोर आया चोरी करने के, तो देखा कि राम लक्ष्मण, उनको पता लग गया अरे हमारे पहरा में भगवान आ रहे हैं, वो फाड़ दिया रामायण। पहला बार ये नहीं लिखे, वो रामायण दहवा दिए, और दूसरा बार तब हनुमान जी बोला कि आप लिखो, आपका पहरा हम देंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप संत हैं, आपको बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, आपको पुलिस की क्या पहले सरकार जितने हमारे बाबा को सिक्योरिटी दिया है पहले वापस ले। ये सरकार गंदी सरकार है जो बाबा को, भाई बाबा जब भगवान का भक्त है तो भगवान खुद बाबा को रक्षा करेगा। हमको कितने बार बोला कि हिंदू महासभा के आप महामंत्री हैं, आपके ऊपर मुसलमानों से खतरा।
हम कि मुसलमान तो हमारे भाई हैं, उनको तो मैं भाई देखता हूँ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ और बोलता हूँ वमा खलक़्तो जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कमाल कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिया को रहीम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें दिया हुआ है रब्बी जितनी इल्मा, या अल्लाह हमको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म लो। तो हमको कैसे वो मारेंगे? आप छोड़िए, हमको बॉडीगार्ड नहीं, कितने सरकार हमारे पास लेटर है, आपको इतना लेटर है कि आपको जान से मार देंगे, मैं नहीं लिया बॉडीगार्ड। तो जितने बाबा हैं सबको बॉडीगार्ड छीन ले सरकार और उनको बोले कि आप तो कंदरा में जाओ और सत्संग एकदम बंद करे, सत्संग आश्रम में हो, पढ़ाई हो, ऐसे भीड़ जमा नहीं करे, इससे आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और लोग 8 घंटा मेहनत करेंगे तो भगवान खुद सत्संग देंगे। देखिए एक मिनट कहूंगा। मैं पहले कहा था कि आत्मा सभी का गिरजा की मति है, सहचरा प्राणा शरीर, प्राण के अंदर रहता है। कहा शरीरम गृहम, पूजा का है, इन्हें की टीका लगा लिया, माला पहन लिया, 2-4 श्लोक, ये पूजा नहीं। पूजा के विषय उपभोग रखना हम सबको बराबर समझें, हम काम करें, 8 घंटा काम करेगा तो कोई भी किसी को तकलीफ नहीं होगा। ये बाबा लोग जो है ये अपना 20-25 रखते हैं पे और वो 20-25 प्रचार करता है 50, इस तरह से इनका बढ़ते जाता है। ये दलाल रखते हैं, सब बाबा दलाल रखते हैं, इसलिए सत्संग बंद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ओपन सत्संग बंद होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ऐसे बाबाओं का सत्संग बंद होना चाहिए। सत्संग के माध्यम से जो दूसरा बाजार चलता है, आड़ में जो हो रहा है, आज सही रास्ते पर नहीं जा पाएगा। सत्संग आज को सही रास्ते पर शायद आप भी से, अभी तक आप उनको कह रहे थे ना, आप भी से भटका रहे हैं, आज समाज से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग नहीं बंद होना चाहिए। सत्संग ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका भाई? सत्संग कैसे बंद होना चाहिए? सत्संग कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, सत्संग बंद होना चाहिए। बोलिए, एक सेकंड सत्संग नहीं। शिवानी जी मैं 1 मिनट चाहूंगा, सुन लीजिए। सबसे पहले सबसे पहले अच्छा ठीक है, एक बार आचार्य राज मिश्रा कुछ कह रहे हैं, फिर मुमताज जी आपका रुख करते हैं। हाँ, रामचरितमानस के अंतर्गत स्वयं हनुमान जी का शब्द है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग और तूलनता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो अगर हनुमान सत्संग क्या नहीं, तो आपने उसको डेफिनेशन नहीं कहा, नहीं आप गलत कह रहे हैं। आपने सत्संग बंद करने का शब्द दिया भाई, नहीं सत्संग नहीं बंद हो सकता, गलत तात्पर्य है। आप यहाँ लोग ये आप कहिए कि जो इस प्रकार का ढोंग ढकोसला था वो बंद होना चाहिए, जो ढोंग ढकोसला हो रहा है वो बंद होना चाहिए, सत्संग नहीं बंद होना चाहिए। क्या यहाँ सत्संग हो रहा था? आप पहले क्लियर कीजिए। चलिए आप मुझे बताइए जिनके बारे में डिस्कशन क्या है, सत्संग हो रहा था? क्या बात कर रहे हो आप? शांति रखनी होगी, शांति रखनी होगी, शांति रखनी होगी। और ये बताइए कृष्ण ने किसको उपदेश दिया? अर्जुन को। भगवान शंकर ने किसको दिया? पार्वती को। सो गई तो गरुड़ का। अच्छा, और ये क्या ये सत्संग नहीं था? क्या ये सत्संग नहीं था? दो ही आदमी का तात्पर्य क्या? सत्संग का तात्पर्य क्या है? सत्संग का तात्पर्य क्या है? आप ये बताइए। सत्संग होता क्या है? 2 आदमी का सत्संग। क्यों 10 आदमी को बिठाकर सत्संग? 2 आदमी का सत्संग। आप दोनों को रोक रही हो, देखिए बात कर रहे हैं। आपको नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता है सत्संग। बताइए सत्संग होता क्या है? सत्संग होता क्या है? कहते हैं सत्संग का संग। सत्संग होता क्या है? अगर यहाँ पर बैठकर आपस में क्यों भिड़ना चाहिए? आप आचार्य जी आपस में भिड़ना ठीक नहीं है। सत्संग बंद करने की बात कोई नहीं कर रहा है, देखिए, लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है, उस सत्संग की आड़ में, उस धर्म की आड़ में, उसे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और उसी के हम यहाँ पर बात करें तो हम आपस में, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया स्वामी जी। मैं तो ये कह रही थी कि वो जो अंधभक्त हैं उनको जागने की जरूरत है। अगर वो ये इंप्लीमेंट कर लेंगे जो आपने कहा तो जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा, क्योंकि इन बाबाओं के बरगलाने के चक्कर में आकर, भ्रम जाल में आकर परिवार नष्ट हो जाते हैं। मुमताज जी अब आप कुछ कह रहे थे। कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बार बार जो बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में बेदारी आए। सिक्योरिटी किसको मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या, ये तमाम चीज़ें एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग हम बात कर रहे हैं
क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अवेयरनेस फैलाएं? बिल्कुल। अगर वो सोशल मीडिया पे चीजें फैला रहे हैं तो जो सही लोग हैं, जो आज हम जिस तरीके से बात, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सोशल मीडिया पे कि साहब ये ऐसे जो लोग हैं इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं? लेकिन ये सब होता क्यों है? देखिए, लोग पहुंचते क्यों हैं? मैं बार बार ये कह रहा हूं, लोगों की जिंदगी मायूसी बहुत आ गई है, लोग परेशान हाल हैं, लोगों को रास्ता नहीं दिखता है। और आप लोग ये समझते हैं कि साहब हम तो अच्छे हैं, सही हैं, हमें क्या जरूरत है इधर उधर जाने की, हमें क्या जरूरत है उनसे बात करने की, जिसको आना होगा आएगा, जिसको ना आना होगा ना आएगा, हमें क्या लेना। ये जब हम करके पढ़े लिखे लोग, जो वाकई पढ़े लिखे, जो वाकई ईमानदार हैं धर्म के तई, जो वाकई ईमानदार हैं, जो हमारा एक पूरा निजाम है ठीक है। उसके तई, लेकिन जब हम लोग काम नहीं करेंगे, जब हम लोगों, हमारी भी जिम्मेदारी, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी, यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बीच में। देखिए, हाफिज गुलाम सरवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन ये लोगों को समझना होगा, गांव कस्बे के लोग जो है वो ज्यादा इन बाबाओं के चंगुल में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई बीमारी है तो वो अस्पताल में जाकर दूर होगी, बच्चे का एडमिशन कराना है तो आपको जाकर स्कूल में बात करनी पड़ेगी। उन्हें क्या है कि हर तरह की समस्या है, उनके घर में किसी का काम नहीं चल रहा, कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी और को कुछ समस्या हो गई, आजकल तो वो भूत प्रेत का साया भी उनको लगता है कि बाबा कुछ झाड़ फूक करेंगे तो वो दूर हो जाएगा, पानी की छींटे देंगे, इसके अलावा हैंडपंप से पानी देंगे। मतलब कैसा अंधविश्वास है, इससे कैसे बाहर आया जाएगा? कि लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। मैं इसमें बीच में थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं। पाताल बाबा जी का जो कहने का लक्ष्य ये है कि सत्संग के बहाने में जो धंधा चल रहा है, अलग बाजार कह रहे हैं कि पाखंड बंद होना चाहिए। उनके अर्थ कहने वाले शब्द को गलत तरीके से आपने समझा है। दूसरी बात मैं आपको बतला रहा हूं कि ये जितने भी आडंबर हो रहे हैं, ये पूरी मार्केटिंग जो बाबा लोग कर रहे हैं, पूरी टीम लगा करके 100 लोग, 200 लोग इनके पहले मार्केटिंग करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं और उसमें दानियों के नाम अनाउंस किए जाते हैं। उसमें जो दूसरा व्यक्ति इसलिए भी देता है कि उसने दिया, मैं नहीं दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। कुछ दिखावे की प्रवृत्ति जो चल रही, इसके पीछे महिलाएं ज्यादा है। हाँ। आप ये देखिए कि जो ये हाथरस में घटना घटी, इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि दुर्घटना की ग्रसित हुई। उसके बाद फिर बच्चे हैं, पुरुषों की संख्या बहुत कम है। अब देखिए, महिलाओं की जो वेशभूषा है वो भी किस इस प्रकार से साड़ी इत्यादि होती है, और भीड़ जब वो भगदड़ मची, वो पैर छूने के लिए समझिए, आशीर्वाद लेने के लिए समझिए, या वहां की मिट्टी को उठाने के लिए समझिए, उसके स्थिति में यह हुआ कि उनका पैर फंस करके वो गिर गई। अगर कोई पैंट शर्ट में होता है तो जल्दी उठ सकता है, लेकिन साड़ी में वो जब फंस करके गिर गई, इतना जल्दी उठना आसान नहीं होता है। तो उसमें आज की शिक्षित महिलाएं भी वह शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक नहीं जा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में संस्कारों, आचार्य जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित करने की आवश्यकता है। एक बात मैं कहना चाहती बाबाओं पैंट कमीज, सर इससे कोई एक छोटी सी बात, कपड़ों से कोई फर्क नहीं, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य जी एक मिनट, अभी हमने हाल फिलहाल में एक बाबा को सुना था जो मंच पर बैठे हुए थे, अब उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका कहना था मैं कुछ भी दान दक्षिणा नहीं लेता हूं, लेकिन कोई कुछ आकर देगा तो हम मना नहीं करेंगे। आपको तो मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्यों देगा और क्यों आप ऐसी उम्मीद रख रहे हैं? और फिर लोगों में होड़ मच जाती है, हम भी दान करेंगे, हम भी दान करेंगे, ताकि उनका वीवीआईपी नंबर लग जाए बाबा से अलग से बात करने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे इस सब बातों के अंदर हम सब कर रहे हैं, फर्जी बाबा और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें वास्तविक तौर पे समझना चाहिए नेक्स्ट है क्या, ये नेक्स्ट कैसे चल रहा है। ये जिस प्रकार से एक अभी विषय उठा था, शायद वो दब गया बाद में, एक राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जिस प्रकार से एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारा उसका नतीजा है। हर तरफ इस प्रकार की होड़ है, किसी प्रकार से ब्रेन वॉश करने की जो स्थिति चल रही है। अब अमृतसर के अंदर एक बाबा हुए 1980 के दशक में, आपने पता कितनी बड़ी सेना तैयार हो गई थी वहां पर, और गुरुद्वारे में किस प्रकार का कार्य करना पड़ा, आप सबके समक्ष वो सत्य है। जाकिर नाइक, सर ये रामपाल भी तो आप देखिए, अभी नाम ले रहा हूँ, गोल्डन बाबा, नारायण स्वामी, आसाराम इत्यादि, इन सब का एक पॉलिटिकल नेक्स्ट था। और जिस प्रकार की सांठगांठ चल रही थी, आप समझे कि इस देश के अंदर कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्म खतरे में ला दिया जाता है, उसके बाद एक सेना तैयार हो जाती है हर प्रकार से। यहाँ केवल इस बात को हम सोचे कि ये लोग, मैं इसको ऐसा कहूंगा कि आप केवल ये सोचें कि ये पानी वाला खेल और ये सब खेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आप बताएं कि इस विश्व के अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता है, दवाई वहां काम नहीं करती। हमारे यहाँ जैसे अभी मैं बात कहूंगा कि अरब के अंदर आबे जमजम है, विश्वास है,
मुझे मेरा गंगा जल में विश्वास है, उसको मैं पान करता हूं तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, मेडिकली उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ब्लंटली रिफ्यूज करेंगे तो एक ऐसा समाज निर्माण कर देंगे कि जिसके अंदर आप कहेंगे चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते हैं, चमत्कार बिल्कुल वास्तविक सत्य है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े, नासे रोग हरे सब पीड़ा, अगर वो बात गलत है क्या? बिल्कुल क्यों गलत है? 80% बीमारियां ठीक हो रही हैं तो इसको, लेकिन तथाकथित तौर पर उसके लिए आप फंड इकट्ठा करना शुरू कर दें। आप कहते हैं कि भैया ये जो तिलक मिट्टी का कर रहा हूं इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जाऊंगा उसके बाद चमत्कार हो जाएगा, और फिर नेताजी वहां जाके कहे कि अरे बाबा ने चमत्कार कर दिया, देखो बारिश रुक गई, देखो ऐसी स्थिति हो गई। ये लगा तथाकथित तौर पे। आप मुझे बताइए कि वहां पर जाकर जाकिर नाइक के संस्थान में जाकर किस प्रकार से नेता लोग वहां उपस्थित होकर क्या क्या कर रहे थे। अभी इस देश के अंदर अभी एग्जिस्टिंग, मैं कह रहा हूं, अभी आपको याद होगा राजस्थान के अंदर पीर वहां पर जाकर कितने केसेस हुए और उसके बाद सरकारी तंत्र पे रोक दिया गया। वो तो सत्य सामने लाने नहीं दिया जा रहा ना। हुलाला आपको याद होगा, हुलाला जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लगातार चंगी समय पूरा पंजाब बदल दिया गया है। इलाज क्या है सर? हम तो ये समझ रहे थे कि उपाय बताते हैं पवन सिन्हा जी हमेशा टीवी पर। बीमारी का इलाज क्या है? सरकार अनेकों तरह के अभियान चला चुकी है, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान, पोलियो उन्मूलन अभियान, कोरोना में वैक्सीन अभियान। एक अभियान सरकार को चलाना चाहिए और सरकार को एक पैमाना तय करना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। आचार्य जी कंक्लूडिंग पॉइंट जल्दी, समय कम है, हमें कंक्लूड करना है। मंत्री साहब ने जो काम किया है समाधान बस समय नहीं है, समय नहीं, एक एक पॉइंट समय नहीं है अब। अच्छा एक मिनट, जाकिर नाइक बांग्लादेश के अंदर लोग बंदूक लेके खड़े हो गए। सुन लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी, एक सेकंड सुन लीजिए सर। जाकिर नाइक के देश निकाला के मतलब विरोध में एक धरना प्रदर्शन आप दिखा दीजिए दिल्ली में। क्यों नहीं हुआ भाई साहब? कहीं नहीं हर टीवी डिबेट में कहीं नहीं जा रही है। अभी परसों दिखा दीजिए। मैं आज भारत में यहीं पर यहीं बैठ हम इस चीज में नहीं उलझते हैं। अभी ये लोग एंगल पे बदलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आचार्य जी इसका निवारण कैसे हो सकता है? अब विषयांतर आपको ले डूब रहा। शुक्रवार को रोड देखिए, आप डिटेल मत होइए। हमारा मकसद है रिपब्लिक भारत के दर्शकों को जागरूक करना कि हम इस तरह पाखंडवादों से कैसे बचना है। ब्रेक लेना है, कंक्लूडिंग पॉइंट का भी टाइम नहीं छोड़ा है। सबसे पहले क्या ये बाबा ही अकेला दोषी है? ये बाबा अकेला दोषी नहीं, क्या ऑर्गेनाइजर दोषी